सेमीकंडक्टर महज एक इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं बल्कि आज की इस डिजिटल दुनिया की धड़कन बन चुकी है। हम चारों ओर ऐसे उपकरणों से घिरे हैं जिनमें इन सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर चाहे वो आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन हो या फिर आपकी कलाई पर बंधी ये स्मार्ट वॉच, आप जिस गाड़ी में सवार है उसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, आपके डेस्क पे पड़ा लैपटॉप हो या दीवार पे टंगा टीवी, आज हर तरफ इन सेमीकंडक्टर चिप्स का ही बोलबाला है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होने वाले माइक्रो सर्किट होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स कोड किए जाते हैं और इन्हीं चिप्स के इस्तेमाल से आपके घर और ऑफिस के बहुत सारे उपकरण काम करते हैं। अगर ये सेमीकंडक्टर चिप्स ना हो तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मार्केट धराशायी हो जाएगी और पूरा का पूरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कबाड़ बन जाएगा। हम सबने हाल ही में देखा था कैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज ने दुनिया भर की ऑटोमोबाइल मार्केट को हिलाकर रख दिया। ताइवान में हुई चिप की इस किल्लत ने दुनिया भर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को अफेक्ट किया। सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से लेकर कंप्यूटर में लगने वाले ग्राफिक्स कार्ड तक हर जगह इस शॉर्टेज का असर देखने को मिला। ये बात लाजमी है कि आज हम सेमीकंडक्टर्स पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। दुनिया में तेजी से आ रहा ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन इस पर हमारी डिपेंडेंसी को और बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में इस बदलते वक्त की मांग है कि भारत भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए खुद इलेक्ट्रॉनिक चिप तैयार करे। आज की डेट में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही इन सेमीकंडक्टर्स को तैयार करते हैं, जिनमें चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और मलेशिया जैसे देश शामिल है। यह एक आइसोलेटेड इंडस्ट्री है जिस पर कुछ गिने चुने देशों का ही कब्जा है। सेमीकंडक्टर्स की जरूरत आज दुनिया के हर देश को है, मगर इसे तैयार करने की टेक्नोलॉजी केवल कुछ ही देशों के पास है। अब सवाल ये है कि ऐसे में भारत अपने यहाँ सेमीकंडक्टर्स तैयार क्यों नहीं करता है? क्या हम अपने देश में सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते हैं? कैन इंडिया मेक इट्स ओन सेमीकंडक्टर्स? 17 मार्च की रोज दिल्ली में आयोजित हुई एक पैनल डिस्कशन के दौरान प्रशांत कुमार ने कहा कि इंडिया हैज ए बिग पूल ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स बट टैलेंट विल इनिशियली कम फ्रॉम ओवरएज हैंडलिंग सेमीकंडक्टर प्लांट्स। इसके अलावा इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि अभी तक हमारे देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को संभालने के लिए स्किल्ड टैलेंट की भी कमी है, जबकि आने वाले कुछ सालों में इस काम के लिए लगभग 10,000 से 13,000 स्किल्ड टेक्नीशियन और वर्कर की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। आप प्रशांत की इस बात से किस हद तक सहमत हैं? अपनी राय को हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। पिछले कुछ दिनों में आपके कानों में यह खबर तो जरूर पड़ी होगी कि सेमीकंडक्टर्स की भारी शॉर्टेज होने के चलते ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने ग्राहकों तक गाड़ियों को पहुंचाने में काफी लंबा वक्त ले रही हैं। इन गाड़ियों की डिलीवरी में तय समय से अधिक करीब 3 से 6 महीने तक की देरी हो चुकी है। ऐसा ही कुछ हाल कंप्यूटर पेरिफेरल्स मार्केट का भी है। सेमीकंडक्टर चिप्स में आई शॉर्टेज के चलते अधिकतर पीसी कंपोनेंट की सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड अधिक होने के चलते इनके दाम आसमान छू रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस एक चिप की सप्लाई में शॉर्टेज आ जाने से पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे क्रैश हो सकती है? आखिर इस चिप में ऐसा क्या खास है जो इसकी जरूरत हर जगह पड़ रही है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये महंगी चिप कुछ और नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर से बने माइक्रो सर्किट है, जिससे आजकल की मॉडर्न गाड़ियों को ऑटोमेट करने का काम पूरा हो पाता है। आपने टेस्ला कंपनी का नाम तो यकीनन सुना ही होगा। वैश्विक स्तर पर टेस्ला की व्हीकल डिलीवरी 2022 में रिकॉर्ड 1.31 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई और ग्लोबल ऑटोमेटिव सेमीकंडक्टर की कमी के बावजूद साल दर साल अमेरिका की ये इंटरनेशनल कंपनी लगातार बढ़ रही है। तो आइए जरा एक नजर इन सेमीकंडक्टर चिप के वर्किंग प्रिंसिपल पर डालते हैं। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर चिप ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कि कंप्यूटर में लगा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, यानी कि इन चिप में हाई लेवल की कोडिंग और गेट्स को एम्बेड किया जाता है। अगर ये चिप ना हो तो बिना ईंधन के रॉकेट और बिना गैस के रेफ्रिजरेटर की तरह ही गाड़ियों का भी हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए आजकल दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बन रही हैं, उन सभी में पॉइंट सिस्टम और पैकेट फैमिली सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक ऑन एन एवरेज एक मॉडर्न कार में 1400 से 1500 सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है, जबकि कुछ कारों में तो इन्हीं चिप की संख्या लगभग 3000 तक हो सकती है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। ये सुपर कार ऑलमोस्ट टायर से चलने वाले सुपर कंप्यूटर की तरह है। इन सेमीकंडक्टर चिप के बिना आज के टाइम में बनने वाले मॉडर्न व्हीकल को बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बारे में बताते वक्त हमारा आपको एक और जरूरी जानकारी देना बेहद अहम है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल न केवल गाड़ियों में होता है बल्कि इसका इस्तेमाल हमारे आसपास मौजूद हर उस चीज में होता है जो इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट फैसिलिटी को डिमांड करती है, जैसे हमारे स्मार्टफोन हो या फिर पुराने कीबोर्ड डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर और टीवी सेट जैसी कई चीजें इन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स के इस्तेमाल से बनी होती हैं। इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इसी कमी से पिछले कुछ वक्त में अफेक्ट हुई। यहीं पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, पिछले साल एप्पल ने आईफोन 13 की 90 मिलियन यूनिट के प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था, मगर चिप की कमी के कारण ये 80 मिलियन यूनिट का ही प्रोडक्शन कर पाए थे। तो वहीं दूसरी ओर बात करें बाकी ब्रांड की, तो हाल के महीनों में ओप्पो और वीवो जैसे मेजर स्मार्टफोन ब्रांड ने भारत में अपने मिड रेंज फोन की कीमतें बढ़ा दी है। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण प्रायोरिटी ज्यादा एक्सपेंसिव चिपसेट को दी जाती है, जहां पर आप अधिक कमा सकते हैं। जानकारों का ये मानना है कि चिप की कमी की समस्या भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ही है। इस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत जल्द खत्म होने वाली तो है नहीं। हालांकि उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन लगभग अगले 1 से 1.5 साल के बाद नॉर्मल हो सकेगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिप सप्लाई करने वाली कंपनी बोस ने पहले ही चेतावनी जारी करके बता दिया था कि जल्द ही सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होने वाली है। इन सेमीकंडक्टर चिप की कमी से फाइनेंशियल ईयर 2023 में
मारुति सुजुकी को 1,75,000 यूनिट यानी कि 11,000 करोड़ रुपए के उत्पादन का नुकसान हो सकता है। भारत के पैसेंजर व्हीकल मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2022 और वित्त वर्ष 2023 में लगभग 4,50,000 यूनिट के प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को देखा था, जो 3,78,000 यूनिट के ऑर्डर बैकलॉग और कम बाजार हिस्सेदारी में दिखाई पड़ता है। जनसंख्या तो चीन में भी है, तो चीन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से दूर कैसे रह सकते हैं। इसलिए आइए समझते हैं अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप कंपनीज अमेरिका और ताइवान में, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि चीन और साउथ कोरिया भी इस चिप को अपने देश में बनाने के लिए सब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें तो अभी इन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन ही है। लेकिन कुछ महीने पहले दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी हो जाने के बाद अमेरिका ने हुआई जैसी चीनी कंपनियों के लिए अमेरिकी सेमीकंडक्टर की सप्लाई पे रोक लगा दी थी, जिसके बाद से चीन को डर लग रहा था कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका का रवैया इसी तरह का रहा तो चीन का पूरा ऑनलाइन मार्केट बर्बाद हो जाएगा, इसकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए चीन ने इस चिप के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की शुरुआत कर दी है। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि कई साल से चीन इसका प्रोडक्शन करना चाहता है, लेकिन अब तैयार क्यों नहीं है, तो उसे समझिए। असल में बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी चीन में ऐसे बड़े रिसर्च करने से डरती है, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी के चोरी होने का डर लगा रहता है। इसकी वजह यह है कि चीन पहले अपनी तकनीकी कॉपी करके उनकी तरह ही अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाता रहा है। इसलिए चीन के बाद भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन पर बहस चल रही है, क्योंकि इस समय भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के बहुत अच्छे अवसर हैं और सरकार कई बड़ी कंपनियों से यहाँ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यानी एप्स लगाने की बात कर रही है। लेकिन अभी तक यहाँ सेमीकंडक्टर से जुड़ी ज्यादातर बातें रिसर्च तक ही सीमित हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे मार्केट में फंसने से डर रही है जहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए भारत में भी अभी तक सेमीकंडक्टर चिप नहीं बन रही है। देश इस मामले में पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर है। 1987 में तत्कालीन सरकार की खराब नीतियों के कारण भारत सेमीकंडक्टर से बस थोड़ा सा चूक गया था और वर्तमान में भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर दौड़ में 12 पीढ़ी पीछे चला गया। अब सवाल यह आता है कि क्या हम भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं? दिल्ली बेस्ड कंटेंशियल डिवाइस इंडिया लिमिटेड 1964 से घर में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर कर रहा है। कंटेंशियल डिवाइस ग्रुप के सपोर्ट से गुरप्रीत सिंह ने इस काम की शुरुआत की थी। कंटेंशियल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साल 1964 से सिलिकॉन नाम के एक्सपेंसिव और मच नीडेड वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप एंड डिवाइस बनाई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर इंपोर्टर कौन से हैं? नहीं जानते? वेल, आपको बता दूं कि HCL टेक्नोलॉजीज, वेदांता, टाटा ELXSI, डिस्कॉन टेक्नोलॉजीज, मोस्ट चिप सेमीकंडक्टर, ये इंडिया के टॉप 5 इंपोर्टर हैं। ज्यादातर चिप भारत की यहाँ बनने वाली कंपनियों को मलेशिया से सप्लाई किए जाते हैं। अब ये तो समझ गए कि चिप क्या है, लेकिन इसकी कमी क्यों हो रही है, आइए उसे भी समझ लेते हैं। माना जा रहा है कि चिप संकट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोरोना वायरस कोविड-19 से इसका प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इस वजह से पिछले 2 साल से इसके प्रोडक्शन में कमी आई है, जिससे इसकी सप्लाई तुलना में कम हो गई है। इसके अलावा 2021 की गर्मियों के दौरान ताइवान में ड्रो और डिफॉल्ट वेदर कंडीशन रेन थी। कारखानों और वेफर्स को साफ करने के लिए आवश्यक अल्ट्रा प्योर पानी की कमी के कारण सूखे ने उत्पादन को प्रभावित किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि पूरी दुनिया में बहुत ही कम कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाती हैं, क्योंकि इनको बनाने में होने वाले खर्चे के चलते कंपनियां इनको नहीं बना पा रही हैं। तो दोस्तों, ये था सेमीकंडक्टर्स और उनके बाजार का एक इन डेप्थ एनालिसिस। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।